हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 7। सेक्शन 7 किस बात की बात करता है? सेक्शन 7 कहता है कि आपका फैक्ट विच आर ओकेजनली कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, यानी कि इसे ऐसे समझिए कि सीईओ सीईओ का मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ सीईओ। अपॉर्चुनिटी मिली किसी को सीईओ बनने की, फैक्ट को अपॉर्चुनिटी बनी सीईओ को बनने की। अब अपॉर्चुनिटी यानी कि सेक्शन 7 अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ठीक है, ये देखिए, सी बात करता है आपका कॉज की, ई बात करता है इफेक्ट की, और ओ बात करता है ओकेजन की। ठीक है, ओकेजन या अपॉर्चुनिटी कुछ भी कह सकते हैं। अब इसको समझने से पहले आपको एक केस के बारे में बताते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे समझिएगा जैसे कि स्टोरी की तरह। एक केस था प्रियदर्शनी मट्टो केस। प्रियदर्शनी मट्टो जो थी वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, एलएलबी कर रही थी। एक संतोष सिंह होते हैं, वो इनके सीनियर होते हैं प्रियदर्शनी मट्टो के, और वो इनके प्यार में पड़ जाते हैं, पर ये मना कर देती हैं। अब क्या होता है, कुछ केस के फैक्ट्स तो आपको बात की बात है। अब क्या होता है, ये इनका मर्डर का प्लान और रेप का प्लान कर लेते हैं। तो क्या होता है, इन्होंने इनकी पहले प्रीवियस कंप्लेंट्स भी कर रखी होती है, प्रियदर्शनी ने पहले इनकी कंप्लेंट भी कर रखी होती है, तो इन्हें एक पीएसओ भी मिला होता है, पर्सनल सिक्योरिटी भी मिला होता है। एक दिन ये अपने घर में होती है प्रियदर्शनी, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो संतोष होता है वो इनके घर में घुसता है। ठीक है, और इनके वक्त जब ये घर में होती है तो ये अकेली होती है, इनका पीएसओ भी गया होता है। अब ये इनके घर में घुसता है, इनका रेप अटेम्प्ट करता है, और रेप करता है और इनका मर्डर करता है, रेप एंड मर्डर कर देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके बदले में इनके इनके हाथ पे, संतोष के हाथ में एक फ्रेश चोट भी लगी होती है, जो स्ट्रगलिंग चोट होती है। ठीक है, स्ट्रगलिंग वाली चोट होती है, तो यानी कि इसका कुछ इफेक्ट आया। ठीक है, यानी कि ये तो जो इनके हाथ पे, इसके हाथ पे, संतोष के हाथ पे कोई चोट लगी, वो क्या हुआ, इफेक्ट आया। इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, क्यों अपॉर्चुनिटी थी कि ये घर में अकेली थी, यानी कि अपॉर्चुनिटी भी हो गया। सीईओ की बात करें तो आपका एक अपॉर्चुनिटी हो गया, इफेक्ट आ गया कि स्ट्रगल के निशान थे और फ्रेश थी, ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन पुरानी थी, चोट थी, और ये हुआ क्योंकि कोई आई विटनेस था नहीं। और कॉज भी था। कॉज क्या था कि इन्होंने कोई कारण था इनके पास। कारण क्या था कि ये इनको पसंद करते थे, ये चीज वो चीज, ये सारी बात थी। ठीक है, तो अब इस चीज से आपको पता चला कि किसी भी ऑपरेशन में, जैसे मान लो आपका कोई किसी को मारता है, कोई ए जो था वो बी को मारने आया। ठीक है, ए बी को मार भी देता है। अब जब ए बी को मार देता है तो ये भी अपना कुछ स्ट्रगल दिखाता है, रेजिस्टेंस के दिखाता है रोकने के लिए, तो वो इसके हाथ पैर पे निशान मार देता है। ठीक है, अब पुलिस पकड़ती है इसे शक के बिना पे। पुलिस पूछती है कि भाई तेरे को ये चोटें लगी हैं, ये चोट लगी कैसे तेरे को? वो बताता है कि जी मेरे को ये चोट ऐसे लगी, और उसमें ये बात आपकी आती हुई है कि नहीं, ये चोट आपका ऐसे नहीं, ऐसे लगी। जैसे कि आपने एक नेल पॉलिश सीरीज आई थी, एक वो थी, मूवी थी, जी टीवी पे, जी चैनल पे आती है, ओटीवी प्लेटफॉर्म पे। उसमें क्या हुआ था कि अक्यूज जो था, अक्यूज के हाथ पे निशान पड़े हुए थे, किसी के बाइटिंग के निशान थे। तो सामने वाला कौंसिल ये पूछता है कि आपको ये बाइटिंग के निशान कहां से आए, और उसके पास कोई रीजनेबल आंसर नहीं होता इस बात का। तो यानी कि जो, तो यहाँ पर क्या हमने पढ़ा था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए आपका रेस गेस्टे बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस गेस्टे तो हमने 6 में पढ़ा था, पर रेस गेस्टे का जो एक्सटेंशन वर्जन है वो 7 और 8 में मिलता है, और 14 में मिलता है। ठीक है, तो वही चीज है, जैसे एक्यूज के हाथ पे चोट आ जाना, ये क्या है, किसी चीज का इफेक्ट है। ठीक है, यानी कि इफेक्ट आया। मान लो मैं आपको मार रहा हूँ, या किसी को किसी मार रहा हूँ, तो मारने के निशान जो आएंगे वो इफेक्ट में तो आए, और या रेजिस्टेंस के जो है, यानी कि जो सेम ट्रांजेक्शन जो चल रही है उसमें कोई आपका मारने पीटने के, एक दूसरे को रोकने के आता है, तो वो सब सेम ट्रांजेक्शन का तो पार्ट हुए। तो ये चीज की बात हुई। ठीक है, इफेक्ट की बात हुई। अब एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहते हैं? डेफिनेशन कह रहा है फैक्ट विच आर ओकेजनली, ठीक है, कॉज और इफेक्ट इमीडिएटली और अदरवाइज, या तो इमीडिएटली हो या अदरवाइज, या तो बिल्कुल ही एकदम से हो। ठीक है, जैसे उसने ए ने बी को मारा तो उसके हाथ पे खून के निशान थे अपने आप को छुड़वाने के। रेलिवेंट फैक्ट इन इशू, वो आपका रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए और फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होना चाहिए। एक फैक्ट आपका रेलिवेंट फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होना चाहिए, ये वाला फैक्ट आपका फैक्ट इन इशू से मतलब कारण से रिलेटेड होना चाहिए। विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स, जो आपका कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हूं, बता रहा हूं, स्टेट ऑफ थिंग विच हैपेंड एंड अफोर्ड अपॉर्चुनिटी विद द अकरेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट। तो फिर वो आपकी जो चीजें होंगी, अपॉर्चुनिटीज होंगी, सब कुछ होगा, वो आपका रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगी। जैसे इस इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इस इलस्ट्रेशन में क्या हुआ कि आपका वेदर ए रॉब बी, क्या ए ने बी के यहाँ रॉबरी करी, और ये है
फैक्ट क्या है कि ए ने क्या बी के यहाँ रॉबरी करी। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, कुछ देर पहले बी वेंट टू द फेयर, बी जो था वो आपका जो था मेले में गया था इन पैसे लेके, दैट ही शोड इट और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट और थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे सिंपल सी बात है, बी के यहाँ चोरी हो गई। अब क्वेश्चन मुद्दा उठता है कि ए ने चोरी करी नहीं करी। तो एक बात पता चलती है कि जो बी था वो कुछ देर पहले जब रॉबरी हुई, यानी कि आपका रॉबरी हुई थी 10 PM पे, ठीक है, पता चला ये 8 बजे जो था ये बी जो था मेले में गया था और वहां पर पैसे दिखा रहा था लोगों को, ठीक है, और उसके तुरंत 1-2 घंटे बाद आपका चोरी हो गई। आपके हिसाब से ये कॉज है, इफेक्ट है या ओकेजन है? ये आपका ओकेजन में आया, ठीक है, ये आपका ओकेजन में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, क्या ए ने बी का मर्डर करा? मार्क्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि मार्क्स है कुछ ग्राउंड्स पे प्रोड्यूस बाय स्ट्रगल के निशान है, और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रेलेवेंट, यानी कुछ ग्राउंड्स पे निशान पड़े या इंसान पे निशान पड़े, कैसे भी मान लो। तो ये वाला आपका क्या आ गया, इफेक्ट में आ गया, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, अब ए ने पॉइजन करा बी को, यानी कि ए ने बी को जहर दिया। द स्टेट विद द हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed to the poison, habit of B not to A which afford an opportunity to administration of the poison are relevant fact। इसे ऐसे समझिए, अब इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे मान लो मुझे पता है कि अगर मैं अगर अपने दोस्त को ये चीज दूंगा तो उसे एलर्जी हो सकती है, ठीक है, उसे एलर्जी है, ठीक है, जैसे मान लो उसे वीट से एलर्जी है, यानी कि गेहूं से एलर्जी है, तो मैं उसे रोटी खिलाऊंगा तो वो छींक सकता है और उसकी डेथ तक हो सकती है अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, मैं तब भी खिला देता हूँ। अब पता चलता है कि जी वीट खाने की वजह से आपका डेथ हुई। अब मुझे नहीं पता कि डी ने मैंने उसे मारा नहीं मारा, किसी को नहीं पता, जज साहब को नहीं पता, ठीक है। अब क्या होगा इस सिचुएशन में, अब यहाँ पर क्या होगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूशन में से ये पूछेगा क्या आपने डी को वीट खिलाई नहीं खिलाई, लास्ट सीन थ्योरी देखी जाएगी, ठीक है, लास्ट सीन थ्योरी देखी जाएगी कि लास्ट में ये था या नहीं था, लास्ट सीन थ्योरी भी आपको इसमें आती है कि आप इसके साथ थे नहीं थे, ठीक है, और आपने इसे वीट क्यों खिलाया जब आपको पता था कि इसको वीट से एलर्जी है। तो ये क्या थी, अपॉर्चुनिटी थी। अब एक बार डेफिनेशन में बात करते हैं, इसमें इलस्ट्रेशन में कहते हैं वेदर ए पॉइजन बी, क्या ए ने बी को पॉइजन दिया। द स्टेट ऑफ बी हेल्थ बिफोर द सिम्टम ascribed टू द पॉइजन, हैबिट ऑफ द बी नो एट विच अफोर्डेड अपॉर्चुनिटी टू एडमिनिस्टर ऑफ पॉइजन आर रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि उसको पता था कि इसकी हेल्थ इससे सिम्टम्स की वजह से इसकी हेल्थ वो खराब हो जाएगी, तो वो तो चीज उसके लिए पॉइजन हो गई, ठीक है। तो बात को ऐसे समझिए, आपका इसमें बात करता है कि अब इस बात को ऐसे समझिए जैसे आपका टेप रिकॉर्डेड होती है, टेप रिकॉर्डेड है, ठीक है, कोई बात रिकॉर्ड हुई है, कुछ हुई है, सीसीटीवी कैमरा टाइप ये वो, क्या ये भी रेलिवेंट है? आंसर इज यस, टेप रिकॉर्डेड आपका सेक्शन 7 में रेलिवेंट है, क्योंकि ये भी आपका उसका इफेक्ट निकल कर आया। मान लीजिए ए ने बी के थप्पड़ मारा, वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई या उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है, तो यानी कि उसके इफेक्ट से निकल कर आया ना, यानी कि ओकेजन था, कॉज था, उसके उसके कारण की वजह से निकल कर आया। तो वो चीज अब तक तो जब तक वो वहां सीसीटीवी कैमरे में फोटो चल रही थी वो रेलिवेंट नहीं थी, ठीक है, बट अब जैसे ही वहां पर हो गई तब वो रेलिवेंट है। समझ गए आप मेरे बात? आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।